हेलो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के बारे में। तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ क्या होती हैं, नाम से हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो सम का मतलब होता है समान, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स जिसमें पाए जाएं, यानी ऐसी स्पीसीज जिनमें समान इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उन्हें हम लोग बोलने वाले हैं सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है CO2 और हमें बताना है Cn-। क्या ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी दोनों में समान इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 8। 2 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 8 16 और 16 6 कितना हो जाएगा 22, राइट। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जब कहीं पर भी माइनस लगा होता है यानी उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो एक माइनस यानी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये हो गया 6 7 13 और 1 14। तो दोनों में समान इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं Cn- और CO। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। साथ में एक माइनस लगा हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी ये हो गया 6 7 13 और 1 14। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन का होता है 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 6 कितने हो गए 14। सिंस दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समान है, यानी सेम इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, तो दोनों क्या होंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो हमारे पास है N2 और हमारे पास है Cn-। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2 नाइट्रोजन है तो 7 + 7 कर लिए, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, सेम बात होगी। तो 7 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक माइनस लगा यानी 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 6 7 13 क्या हो गया 14। तो ये भी क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, जब कभी भी माइनस लगा होता है किसी स्पीसीज के ऊपर यानी उसमें इलेक्ट्रॉन उतने ही आ जाते हैं। प्लस होता है यानी उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है Na+, Al3+, और साथ में हमें दिया हुआ है Ca2+। हमें बताना है कौन कौन सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंस एक प्लस लगा यानी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, यानी 13 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे। सिंस 3 प्लस लगे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कितने बचे 10, यानी ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, यानी इसमें 20 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन 2 प्लस लगे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो बचेंगे कितने 18। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम और एल्यूमिनियम ये दोनों क्या हो गए सम इलेक्ट्रॉनिक, जबकि ये सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है इनके साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं। हमारे पास दिया हुआ है Na+, Al3+, और हमें साथ में दिया हुआ है Mg2+। बताना है सम इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है। तो अभी हमने देखा था सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक प्लस लगा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो बचेगा 10, यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम भी देखा था 13 एटॉमिक नंबर होता है, तो 13 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 3 प्लस हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर होता है, तो 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 प्लस लगे हुए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बचेंगे कितने 10। तो ये तीनों ही क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक है। नेक्स्ट हम देखते हैं F- हमें दिया हुआ है, साथ में दिया हुआ है O2- और N3-। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, यानी इसमें 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक माइनस लगा है तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 9 में एक जोड़ दी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 माइनस लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो कितने हो गए 10। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 3 माइनस लगे तो 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 7 3 कितने हो जाएंगे 10, यानी ये तीनों ही क्या है सम इलेक्ट्रॉनिक है।